भगत सिंह ताकि मैं बेशक गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, लेकिन इस देश में ये अंग्रेज तो चले गए। इस देश में काले अंग्रेज आएंगे, वो इस देश का शासन प्रशासन इस तरीके से बनाएंगे कि आज मैं जिनके लिए आहुति दे रहा हूँ ना, आज मैं जिनके लिए अपनी जान दे रहा हूँ, ये फिर दोबारा इसी संकट में खड़े होंगे। शहीद भगत सिंह को ये बात उस टाइम पर पता थी। आज तो हमारे जितने नौजवान हैं उनको इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि अगर किसी एक का घर जल रहा है तो दूसरा खुश है कि मेरा घर अभी बचा हुआ है, नंबर आना उसका भी बाकी है। ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये मेरी बात नहीं, ये विचार थे शहीद भगत सिंह के। शहीद भगत सिंह अपनी पुस्तक में ये बात लिख के गए हुए हैं कि काले अंग्रेज फिर इस देश को इतने ही जुर्म से निकालेंगे जितने जुर्म से गोरे अंग्रेज निकाल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आज इस देश में युवा की हालत क्या है। उसके पास रोजगार नहीं है, अगर रोजगार है तो उसके पास सिर्फ इतना रोजगार है कि वो सिर्फ अपना खाना पीना पूर्ति कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो यही तो अंग्रेज भी कर रहे थे ना। अब उस टाइम पे वो गुलामी वसूल कर रहे थे ना, वो इतना ही छोड़ रहे थे ना आम लोगों के पास कि वो आवाज़ ना उठा पाए। दूसरी बात, पहले अंग्रेजी शासन में अगर कोई आवाज़ उठाता था उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता था। आज क्या हो रहा है? आज भी वही है। आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल दो, सरकार आपको उठा के आपको जेल के पीछे डाल देगी और आपको देशद्रोही ठहरा दिया जाएगा। ऐसा कब हुआ था? ऐसा अंग्रेज के समय में हुआ था, ऐसा ब्रिटिश के टाइम हुआ था कि अगर आप सरकार के गलत नीति के खिलाफ अगर बोलते हो तो सरकार आपको देशद्रोही ठहराती थी। आज भी तो वही चीज़ें हो रही हैं। आज अगर आप सरकार को ये बोलते हो कि मेरे पास रोज़गार नहीं है, अगर स्टूडेंट कुछ कहते हैं तो क्या मिलता है? आपको मिलती हैं खाने के लिए लाठियाँ, आपको उठा के जेल भेज दिया जाएगा। तो आप खुद ये विचार कीजिए, आप खुद सोचिए कि उस टाइम भगत सिंह को ये बातें पता थी जो आज हो रही हैं, और जो आज हो रहा है वो आज भी लोगों को नहीं पता। वो इतने अनजान बने हुए हैं कि जैसे कि उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, ना ही कुछ हो रहा है। आप देखो हमारे देश को जितने भी शहीदों ने अपनी जानें दी हैं, क्या इस टाइम के लिए दी थी कि आज एक गरीब इलाज से मरेगा, आज एक गरीब के पास नौकरी नहीं होगी, मिडिल क्लास इतना परेशान रहेगा, 1% लोग के पास इतनी धन दौलत होगी और 99% लोगों के पास जेब खाली होगी? क्या इस वजह से दी थी उन्होंने अपनी जान? या उन्होंने इस वजह से दी थी कि इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में खुशी खुशी रहेंगे और इस देश में इतना अमन रहेगा कि बाहर के लोग आके इस देश में नौकरी के लिए तरसेंगे? इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था का सपना देखा होगा कभी उन लोगों ने? लेकिन आपको लगता है कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल रही है? आज जगह जगह देश में हिंदू मुस्लिम हो रहे पड़े हैं, कभी हिंदू सिख हुआ पड़ा है। आज से पहले भी सब चीज़ें देखी है ना हमने। अपनी फिर एक लाइन और लिखते हैं, कहते हैं व्यक्तियों को कुचलकर हमारे विचारों को नहीं मारा जा सकता। आप हमें तो मार लोगे, मैं आज अगर अपनी आवाज़ उठाता हूँ सर के खिलाफ, वो मुझे मार लेगी, मुझे जेल के पीछे डाल देगी, लेकिन मेरी सोच को नहीं दबा पाएगी। जो मेरे विचार हैं उन्हें नहीं मार पाएगी। बात करते हैं देश के कानून के लिए। आज देश में देखो आपकी कोर्ट के पास इतने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं कि वो उनको सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। अगर सॉल्व करते भी हैं तो आधों को जस्टिस मिलता है और आधों को जो जस्टिस ही नहीं मिलता, वो पूरी उम्र गवा देते हैं। ऐसे बहुत सारे केस हैं। कानून के लिए भगत सिंह ने एक बात कही थी, कहते हैं कानून की पवित्रता तभी तक बनी रह सकती है जब तक वो लोगों की इच्छा को अभिव्यक्त करे। इसका मतलब ये है कि कानून जो है ना, वो हमेशा आम नागरिक के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। उसकी इच्छाओं को व्यक्त करने का काम है कानून का। क्योंकि सरकारें अपने फ़ायदे के लिए
हमारे साथ कुछ भी कर सकती हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। आज हॉस्पिटलों की हालत देख लो, आज युवाओं की हालत देख लो, आज मिडिल क्लास की हालत देख लो, गरीब लोगों की हालत देख लो, सब के सब मरे पड़े हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ें मुझे ही दिख रही हैं, सरकार को भी तो दिख रही होंगी। सरकार के पास तो हर चीज़ का डाटा होता है, और अगर डाटा है तभी तो वो 5 किलो राशन आपको फ्री दे रही है, क्योंकि उनको पता है कि इनको सिर्फ इतना खिलाना है जितना कि ये हमारे खिलाफ आवाज़ ना उठा सकें। आप मुझे एक चीज़ बताइए, दुनिया भर के टैक्स क्यों लगा रखे हैं हमारे ऊपर? कोई तो रीज़न होगा। देश की अर्थव्यवस्था चलाना नहीं है। अगर देश की अर्थव्यवस्था चलाने को आप मानते हो कि टैक्स दे रहे हैं, तो फिर नेता जो करोड़ों रुपए अपने इलेक्शन में खर्च करते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? इस देश का नेता हम GST, हमसे CGST, हमसे दुनिया भर के टैक्स लेता है और खर्च कहाँ करता है? अपने चुनाव में और अपनी रैलियों में हमारे पैसे का यूज़ करता है। हमें पता होने के बावजूद, और इससे बड़ी बात, इस देश के कानून को ये बात पता है कि देश का नेता जो है वो इतना सारा धन क्यों खर्च कर रहा है और किसका खर्च कर रहा है। उसके बावजूद भी देश के कानून ना आवाज़ उठाता, ना इस देश का नागरिक आवाज़ उठाता। इसी देश के लिए या इस देश का सपना, क्या भगत सिंह या जितने भी हमारे शहीदी थे, क्या उन्होंने ये सपना देखा था कि हम इस देश के लिए जान दे रहे हैं और हमारे जाने के बाद नेता क्या करेंगे? नेता इन्हीं गरीब लोगों का खून चूसेंगे, इनसे GST या और अलग अलग तरीके के, पहले इसी टैक्स का नाम था लगान। अंग्रेज कहते थे हमें लगान चाहिए, तो हमें उस लगान शब्द से इतनी नफ़रत हो गई कि ठीक है, उनके जाने के बाद इन लोगों ने सोचा कि अगर लगान का शब्द यूज़ करेंगे तो इन लोगों को वही दौर याद आ जाएगा जो अंग्रेज़ों के टाइम था। तो अब अलग अलग डिफरेंट तरीके के इंग्लिश नाम रखे गए, जिससे कि हमें ये ना लगे कि हम लगान दे रहे हैं। बेसिकली लगान ही तो दे रहे हैं आज भी हम, कि अगर हम एक माचिस की डिब्बी भी ख़रीदने गए या आज हम कोई एक आइसक्रीम भी ख़रीदने गए तो हम उसका टैक्स भरते हैं। एक दूध पीने के लिए टैक्स भरते हैं। पढ़ाई करने के लिए, इस देश में रोज़गार को पढ़ाई चाहिए ना, उस पढ़ाई करने के लिए भी इन नेताओं ने टैक्स लगा दिया कि जो थोड़े बहुत सक्षम होंगे वही पढ़ें, ज़्यादा बच्चे ना पढ़ जाएं। हमारी सेवा स्वास्थ्यों के लिए टैक्स लगा दिया। आपको लगता है कि टैक्स लगना चाहिए? मैं आज बीमार हूँ, मुझे बुखार है या मैं बहुत सीरियस हूँ, तो पहले मैं टैक्स भरूंगा, फिर मैं अपना इलाज कराऊंगा। किसान जो देश का अन्नदाता है, उस अन्नदाता को MSP के लिए लड़ना पड़ता है। आज से कुछ साल पहले उन्होंने पूरे देश में धरना प्रदर्शन करा था कि हमें MSP यानी कि हमें मिनिमम गारंटी पता हो कि आज मैंने चावल उगाए हैं अपने खेत में, तो मुझे अगर बाहर से भी रेट नहीं मिला तो मुझे पता है मेरे को मेरी सरकार इस रेट पे मेरा सामान ले लेगी मुझसे। वो गलत है। लेकिन नहीं, सरकार ने बोला कि हम बात करेंगे, बैठेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उन लोगों को मिला? नहीं मिला। अरे देश के नागरिकों, तुम हर चीज़ देखते हो, नेट पे हर चीज़ उपलब्ध है। क्या इतना सुनने के बाद भी क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें जागना चाहिए? इस सरकार को बोलना चाहिए कि पढ़ाई के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे किसानों के ऊपर कम से कम टैक्स मत लगाओ। हम बाकी चीज़ों में टैक्स देंगे, हम कपड़ा खरीदेंगे, हम दे देंगे टैक्स, लेकिन कम से कम हमारे बच्चों को पढ़ने पे तो टैक्स मत लगाओ। कम से कम हम अगर बीमार हो रहे हैं, हम अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम लोगों ने हॉस्पिटल की इतनी बुरी हालत कर रखी है कि इंसान को मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में वो सुविधाएं नहीं है। हर बार नेता वादा करता है तुमसे कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बेहतर जीवन दूंगा, उसके बावजूद क्या मिलता है हमें? लगता है तुम्हें कि तुम्हें बेहतर जीवन मिल रहा है? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने इस देश के लिए जान दी, इस देश के लिए कुर्बानी दी। मुझे लगता है कि उनकी कुर्बानी बेकार गई है हमारे देश के लिए। तो आप लोगों ने सोचा है कि जिन लोगों ने हमारे देश के लिए जान दी है कि उनके घर की स्थिति क्या है, उनके घर की परिस्थिति क्या चल रही है। अभी सरकार ने जाके इस बात की सार ली है कि भगत सिंह का परिवार को देखा जाए, राजगुरु के परिवार को देखा जाए, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो देश आज़ाद हुआ है ना। इन्हीं की वजह से तो आज तुम सत्ता में बैठे हुए हो, कुर्सियों पे बैठे हुए हो। कभी सोचा इन लोगों ने
कि एक बार उनके जाके परिवार का हाल लिया जाए। इनके परिवार को जब तक ये देश रहेगा इनके परिवार का ऋण ही रहेगा। नहीं सोचा होगा। ना गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है, ना आपको और हमें सोचने की जरूरत है। हम लोग तो रीलों में इतने फंसे पड़े हैं, हमें तो जरूरत ही नहीं। हमारे तो छोड़ ही दो, हमारे तो सोच को इतना सीमित कर दिया गया है कि हम बाकी के अपने इन्फ्लुएंसर हैं उनकी जय जयकार कर लेंगे, लेकिन भगत सिंह और राजगुरु के नाम पे सिर्फ एक दिन निकलता है, एक दिन में भी 1 घंटा भी नहीं निकलेगा तुमसे। और देश की सरकार को छोड़ दो, उसको तो लेना देना ही कुछ नहीं है। तो आज जहां भी ये क्रांतिकारी होंगे, मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन इनकी आत्माएं दुखी जरूर होंगी इस देश की हालात को देखकर। जिस देश में हिंदू मुस्लिम जैसे हर दूसरे दिन कारनामे सुनने को मिलते हो, जिस देश में रेप जैसी घटनाएं बंद ना होती हो, उस देश के लिए उन्होंने जान दी, उन्होंने कुर्बानियां दी। इन सरकारों ने उनकी कुर्बानी का 1% भी मूल नहीं तारा। तो लास्ट में भगत सिंह एक पंक्ति है, मैं आपको सुनाता हूँ। है लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि हमारी युवाओं को इंकलाब का इंक भी पता होगा। धन्यवाद।